नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्हें शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहुत समझाया, लेकिन उनका घमंड नहीं टूटा। शिव जी जानते थे कि विष्णु जी नारद का अहंकार दूर करने के लिए कुछ न कुछ माया जरूर रचेंगे। विष्णु जी ने अपनी माया से एक नगरी की रचना की। शिव जी ने अपने दो गण भेजे, ये देखने के लिए कि अब नारद की क्या स्थिति होती है। विष्णु जी की माया से रची हुई नगरी में विश्वमोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर के मुंह की आकृति दे दी थी। विश्वमोहिनी नारद जी पर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी बंदर जैसी शक्ल थी। राजकुमारी के जाने के बाद नारद बेचैन हो गए। नारद जी के आसपास शिव जी के गण बैठे हुए थे। उन्होंने नारद का मजाक बनाते हुए कहा, जाकर आईने में अपनी शक्ल तो देखो। जब नारद मुनि ने आईने में अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। नारद मुनि ने उन दोनों शिव गणों को शाप दिया, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया है, अगले जन्म में तुम दोनों बनोगे। तुम एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए तुम दोनों का ब्राह्मण कुल में राक्षस के रूप में जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण इसी शाप से पैदा हुए थे। सीख, इस किस्से की सीख यह है कि अगर किसी के साथ अनुचित हो रहा हो, किसी का अपमान हो रहा हो और हम उस समय वहां उपस्थित हों, तो उस व्यक्ति मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी दुखी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी ने उन गणों को सिर्फ सूचना लेने के लिए भेजा था, लेकिन वे दोनों नारद की खिल्ली उड़ाने लगे। हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का मजाक न बनाएं, वरना हमें बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।